हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। जो क्लास 10th का आज उर्दू का पेपर है जो सुबह में फर्स्ट सिटिंग का है। तो ये क्लास 10th का ये सेट कोड इस F है। और ये उर्दू का अपना पेपर है क्लास 10th का, जिसका आज हम लोग आंसर की बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना देर किए फटाफट आंसर इसका हम लोग आपको बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन को हम रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा हमको। यहाँ पर 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से हमको 85 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्ज जेल में साबका की निशात कीजिए। तो साबका इसमें से 12 और इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लानत का मुतरादिफ क्या होगा? लानत का मुतरादिफ मलामत होगा। बिना देर किए जल्दी जल्दी आंसर हमको लगाना है। 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दोहा किस ज़बान से उर्दू में आई है? तो दोहा हम लोग का हिंदी ज़बान से उर्दू में आई है। तो अब 4 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी हो रहा है ना, जल्दी जल्दी इसी तरह करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? सलाम मछली शहरी की पैदाइश 1921 में हुई। 5 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के पोखरैरा गांव में हुआ। अब 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सुहेल अजीम आबादी का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भाभी जान। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दर्ज जेल में फेल माजी शकिया की निसाहित कीजिए। शकिया यानी जिसमें शक पैदा हो। तो शक किस में है? पहला ऑप्शन है मैं खाया तुम आते थे, तीसरा है तुम जाते हो, चौथा वह पढ़ा होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को शक दिखाई देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दर्ज जेल में नून जाहिर की पहचान करें। नून जाहिर जिसको पढ़ने में नून जाहिर होता हो। तो इसमें से किस में 8 नंबर में किस में देखिएगा तो आप लोग जल्दी जल्दी 8 में इसमें दरबान होगा, इसमें पढ़िएगा तो उनसे नून जाहिर होगा। वह इस्म नकरा की नशानदही करे जिससे किसी इस्म की छोटाई मालूम हो। छोटाई जिसमें से, तो छोटाई किस में मालूम होती है? इस्म मसगर में। और इस्म अकबर में बड़ाई मालूम होती है। चलते हैं 10 नंबर। मैं आया था इस जुमला में मैं कौन है? मैं आया था इस जुमला में मैं कौन है? तो इस जुमला में मैं अकेला है तो वाहिद हो जाएगा, और आया था तो मुतकल्लिम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 10 के बी, वाहिद मुतकल्लिम। 11 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो इसको ग्रहण कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की वालिद का क्या नाम था? डिप्टी नज़ीर अहमद की वालिद का नाम था सादत अली। 13 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। दर्ज जेल में शहबाज का मजमुआ कलाम कौन है? शहबाज का मजमुआ कलाम क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? मेहदी अफादी के वालिद एक मजहबी आदमी थे। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चकपस्त की पैदाइश कहाँ हुई? चकपस्त की पैदाइश हुई चकपस्त। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फैजाबाद। इसका हो जाएगा फैजाबाद आंसर। चकपस्त की पैदाइश फैजाबाद में हुई। आते हैं परवेज साहिदी के बेगम का नाम क्या था? परवेज साहिदी के बेगम का क्या नाम था? तब परवेज साहिदी के बेगम का नाम था फजीलतुन्निसा बेगम। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। खड़ा डिनर किस तरह की नज़्म है? खड़ा डिनर किस तरह की नज़्म है? 17 नंबर के हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुजाहिया नज़्म। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। शामिल निसाब मर्सिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी थी? गालिब ने अस्तुल्ला खां गालिब ने शामिल मर्सिया क्लास 10th की बुक में है, जो आरिफ की मौत पर लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर।
शोक की खानदानी पेशा क्या था? शोक की खानदानी पेशा क्या था? तो शोक की खानदानी पेशा था शोक। शोक की खानदानी में तबावत। तबावत इनका खानदानी पेशा था। 20 नंबर क्वेश्चन पर, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्या है? जैनुल मलूक के दरबार में बकावली किस अहदे पर फायज हुई? तो 20 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर होगा सी, वजीर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। नज्म हम्द में किसकी तारीफ? हम्द यानी खुदा, हम्द मतलब सुनिए तो खुदा, खुदा की तारीफ। 22 नंबर। दर्जल में इस मारफा की नसाहत कीजिए। इस मारफा मतलब किसी खास नाम। तो किसी खास इसमें से देखिए तो क्या है? फल है, नदी है, पहाड़ है, कुरान है। तो इसमें कुरान एक खास नाम हो गया, तो इसमें इस मारफा कुरान हो जाएगा। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का आशियाना। बरकत अली सिद्दीकी जो है वो आशियाना हमारे किताब में इनका अफसाना है, आशियाना नाम का। तो अब 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सर सैयद अहमद खां के वालिद का क्या नाम था? सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम था मीर तकी मीर। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहद से था? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त आहद से था। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दर जेल में इस मसगर यानी जिसमें छोटा जाहिर हो, जैसे किताबचा, जैसे इसमें डी हो जाएगा किताबचा। बबाए उर्दू किस तरह का इसम है? बबाए उर्दू एक लक़्ब है, तो 27 का हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, ये कौल किसका है? तो ये कौल गालिब की है। अब्दुल्लाह खालिब ने ये बात कही थी। 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? मेहदी अफादी की पैदाइश गोरखपुर में हुई, जो बिहार के जिला गोरखपुर में। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। अगले 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम अक्स है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिया के मजमून निगार कौन है? रिया के मजमून निगार सर सैयद अहमद खां है। रिया के मजमून निगार सर सैयद अहमद खां है। 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला था? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला था। 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? भीमराव अंबेडकर की वफ़ात 1956 में हो गई। वफ़ात यानी उनकी मृत्यु 1956 में हो गई। 35 नंबर। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो हरि मोहन झा का हमारे निसाब में अंग्रेजिया बाबू हमारे निसाब में शामिल है। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नज्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया? नज्म दिए का उर्दू तर्जुमा सादिक ने किया। अब 37 नंबर क्वेश्चन है। अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है? सूरज का घोड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा वेंकट कृष्णा। दर जेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। इसमें नकरा, तो इसमें नकरा इसमें अहमद पता चल जा रहा है कि यह है हमाला पटना किताब, लेकिन किताब में नहीं पता चल रहा है कि कौन सा किताब है। पटना भी जगह का नाम, अहमद किसी का नाम है, हमाला किसी का नाम है, लेकिन किताब में नहीं पता चल रहा है किस किताब का नाम है। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। दर जेल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए, जिसमें वाव, तो 39 का हो जाएगा डी, खून। 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अरशद आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? तो इस अरशद आम खाता है, तो 40 का हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, इस्म मफूल।
क्योंकि अरशद एक है और ये क्या खा रहा है, आम। तो जिस पर असर पड़ता है काम करने का उसको मफूल कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आम ऑब्जेक्ट है, तो अरशद एक है, तो इसमें मफूल इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, नसीम की वफ़ात कब हुई? नसीम की वफ़ात 1845 में हुई। ये जो आंसर हमारा इनका राइट आंसर है 1845। 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे? तो कौन मशहूर शायर? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का आतिश। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, मुबारक अजीम आबादी की ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? तो इनका बाबा फरीदीन गंज शुक्र से इनका ख़ानदानी मिलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हम लोग का। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जफ़र गोरखपुरी के शायरी के कितने मजमू मंतजर आम पर आ चुके हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 7। सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़्मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुआ? तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे नगमे। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, हसनईम कहाँ पैदा हुए? हसनईम कहाँ पैदा हुए? 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पटना में। हसनईम पटना में पैदा हुए। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल 1976 में हुआ। ये जो आंसर हमारे इनका राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इरफान सिद्दीकी के कई शायरी मजमूए एकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए हैं? तो 48 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा दरिया। ये जो हमारे इनका आंसर गलत है। 49 नंबर में है, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सलाम मछली शहरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भूले ना समाना का क्या मतलब है? तो इसका भूले ना समाना मतलब बहुत बहुत खुश होना। 50 नंबर का ये हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? तो अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक सूबे बिहार से था। 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर की थी? इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता इसका। तो 52 नंबर क्वेश्चन का शाहजहाँ, जो अपने बीवी मुमताज़ महल के कहने पर ताजमहल का बनवाया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा बी, तो लोग चंद मोहरम। ये जो हमारे इनका राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन, नज्म बिजली का खंभा के नज्म निगार कौन है? तो नज्म बिजली के खंभा, तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 55 नंबर, गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज़ है? गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज़ है? 55 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, तस्बीब। इसका 55 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, तस्बीब। 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 में हुई। आंसर सही है। 57 नंबर, दर्ज जेल में माजिद तमन्नाई की निशानदेही कीजिए। 57 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 58 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती है? बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती है। 58 का हो जाएगा बी। 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आम की जिद क्या होगी? आम की जिद यानी खास। ये जो हमारे हैं इनका आंसर गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खास। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस यानी जिसमें मुअन्नस यानी जिसमें
दर्ज इनमें कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो मुअन्नस यानी एक होता है मजकर, एक होता है मुअन्नस। मजकर से होता है जैसे पुल्लिंग, मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, आरजू। ये भाई 2 टिक मारते हैं, जिसमें से इनका डी नंबर आंसर सही है। 61 नंबर, तुम सब रोज स्कूल जाते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सा सीगा है? तुम सब, तुम सब। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, जमा हाजिर। क्योंकि तुम सब, इसमें जमा यानी एक से ज़्यादा, तो तुम सब ज़्यादा हो गए, तो जमा क्या है? तो स्कूल जाते थे यानी हाजिर है, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। 62 नंबर, रुकैया भाभी कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो उनको 400 रुपये कॉलेज से माहाना तनख्वाह मिलता था। जेल में कौन सा लफ्ज़ मजकर है? जेल में कौन सा लफ्ज़ मजकर है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, खौफ। 64 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? कमर जहाँ का पहला अफसाना 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा जुनून वफा। 65 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका तो जासूसी, रूमानी, तारीखी, नफ्सियाती। इसमें से तो कोई नहीं लग रहा है सही। इसका आंसर अभी डाउट है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसको 65 नंबर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें से किसी का भी आंसर सही नहीं है, सारा का सारा आंसर गलत है। तो 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का नफरनस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हम भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे, वो शामिल हुए थे। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात कब हुई? डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात 2006 में हुई। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? 69 नंबर क्वेश्चन का 69 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, मराठी। भीमराव मराठी भाषा बोलते थे। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला में हुई। 70 का ये हो जाएगा हम लोग का। 71 नंबर क्वेश्चन है। अब्द के माना क्या है? अब्द के माना हो जाएगा बंदा, और ये अब्द का माना क्या है? 71 का हो जाएगा बी, बंदा। 72 नंबर क्वेश्चन है। जेर व जब्र होना का क्या मतलब है? तो जेर व जब्र होना का मतलब है तबाह बर्बाद होना। इसका सी हो जाएगा, 72 का सी। 73 नंबर क्वेश्चन है। अमृता प्रीतम किस जबान की शायरी थे? अमृता प्रीतम किस जबान की शायरी थे? 73 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ये, पंजाबी। 74 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी किस जबान से निकली है? हिंदी खड़ी बोली से निकली है। हिंदी खड़ी बोली से निकली है। 75 नंबर क्वेश्चन पे तरादवी किस अफसाना का किरदार है? तरादवी किस अफसाना का किरदार है? तो 75 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, खाली संदूक। 76 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अंधेरा प्रदेश में कौन सी जबान बोली आंध्र प्रदेश में कौन सी जबान बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ये जो हमारे मलयालम, इनका गलती है। 77 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सूफियों। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई। इसका 78 का हो जाएगा ए। 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 79 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, नफ्सियात, जो हमारे इनका राइट आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
60 का रहे। 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कमर जहाँ की एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? कमर जहाँ की एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, चारागर। 81 नंबर, खुश की जिद क्या होगी? खुश की जिद तर होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, दर जेल में लाहका यानी लास्ट तो इसका लास्ट का क्या हम इसमें देखिए तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 82 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेहतमंद। अर्ज के माना क्या है? अर्ज के माना होता है जमीन। अगर ये अर्ज आंसर आता तो इसका हो जाता गुजारिश हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसका माना जमीन होगा। 84 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा अरबा हो जाएगा। 84 का हो जाएगा हम लोग का बी, नहीं सॉरी इसका रुबाइयात हो जाएगा। रुबाई की जमा रुबाइयात। 85 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दर जेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर यानी जिसे पुल्लिंग, तो इसमें 85 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, आज़ाद। 86 नंबर क्वेश्चन है। बूसा नज्म किसका शेरी मजमूआ? बूसा नज्म किसका शेरी मजमूआ है? 86 का हो जाएगा राइट आंसर लत्फुर रहमान का। 87 नंबर क्वेश्चन है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? गालिब की पैदाइश आगरा में हुई, जहाँ पर ताजमहल है। 88 नंबर क्वेश्चन में, उर्दू में पहला नाविल निगार किसे कहते हैं? उर्दू में पहला नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। 88 का हो जाएगा राइट आंसर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 में। इनका आंसर जो गलत है 1905 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। 90 नंबर क्वेश्चन है। चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? चकबस्त के, तो इसमें आतिश। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 90 का डी। 91 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 91 नंबर, नजाफा जली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तुबका का मिसाइल को उभारा है? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, कमज़ोर तुबका को अपने नज़्म में बताया गया है। सूख कहाँ पैदा हुए? सूख कहाँ पैदा हुए? सूख 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लखनऊ। सूख लखनऊ में पैदा हुए। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पेशावर यूनिवर्सिटी। अब 94 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम क्या था? 94 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 94 का बी हो जाएगा, सैयद हसन था। 95 नंबर क्वेश्चन है। काम का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ यानी उसके संबंध में, जैसे परिवाची शब्द, तो काम का मुतरादिफ क्या होगा? काज हो जाएगा। काम काज बोलते हैं ना। अफसाना वात्रक के किनारे में बढ़िया नोल की कौन थी? तो उसकी मौसी थी, मौसी यानी खाला थी। 97 नंबर, ये नई गाड़ी है, इस जुमला में नई क्या है? इस जुमला में नई क्या है? तो 97 का हो जाएगा आंसर सी, सिफत। 98 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दर जेल में मुअन्नस लफ्ज की तलाश, मुअन्नस यानी जिससे स्त्रीलिंग का बोध हो, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, कुर्सी। 99 आखिर की जमा क्या होगी? आखिर की जमा होगी अवाखिर। 100 नंबर, मुट्ठी गर्म करना से क्या मुराद है? मुट्ठी गर्म करना से रिश्वत लेना। तो यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए हैं, जो आप देख सकते हैं 100 का आंसर एकदम सही है। आप लोग का कोई भी सेट हो मिला लीजिएगा। ये तो अभी सेट एफ है, देख सकते हैं यहाँ पर सेट एफ है। तो थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग, थैंक्स।